फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक परमानेंट भर्ती जो कि आगरा सेंटर की तरफ से निकाली गई है। ये आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज आपकी रहेंगी। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये वैकेंसीज नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रहने वाली हैं और आपकी आगरा की डिमांड यूनिवर्सिटी है जो कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वैकेंसीज जारी की गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये परमानेंट भर्ती आपकी रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए रिजर्वेशन इस प्रकार से आपका रहने वाला है। एससी की जो पोस्ट है उसमें आपकी ट्रेनिंग प्लेसमेंट अफसर की पोस्ट रहने वाली है। प्रोग्रामर अफसर की, ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी जो पोस्ट रहेगी जो कि एलडीसी लेवल की पद की रहती है। लेबोरेटरी बीएरबर की पोस्ट रहेंगी। डीआई टेक्निक सेक्टर की पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके बाद में एसटी की आपकी पोस्ट रहेगी जिसमें ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट रखी गई है। L2 मतलब लेवल 2 की ये पद पर वैकेंसीज है जो कि आपका एलडीसी पद जिसको बोलते हैं। इसके बाद में ओबीसी की पोस्ट है। ओबीसी में आपकी इस प्रकार से पद रहेंगे जैसे प्रोग्रामर के हैं, डायरेक्टर के हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट के हैं, ऑफिस असिस्टेंट के हैं, क्लर्क अकाउंट के पोस्ट हैं और आपका जनरेटर कम ऑपरेटर की पोस्ट है। इसके बाद में आपके अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट रखी गई हैं ये सभी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। सॉरी, आपकी ट्रेड वाइज देख सकते हैं। ट्रेड आपकी यहाँ पे दी गई हैं। सब ट्रेड पे कितनी कितनी पोस्ट हैं वो उसके आगे लिखी हुई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट, होम साइंस के लिए भी पोस्ट हैं। इसके बाद में आपके जो वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी हैं, इंस्ट्रक्टर के लिए भी, प्रिंसिपल की पोस्ट भी हैं और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी आपकी पोस्ट रहने वाली हैं, 2 पोस्ट और यूआर कैटेगरी के लिए रहेंगी। तो इस प्रकार से ये पोस्ट आपकी आउट की गई हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है और आपका रजिस्ट्रेशन फी या जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो प्रिंसिपल वगैरह हैं या बड़े पदों पर जो वैकेंसीज हैं उनके लिए 142 और 148 और आपका ओबीसी SC ST हैं तो यहाँ पे 74 रुपीज़ आपकी पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। और अदर नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनके लिए 71 आपकी जो जनरल कैटेगरी के लिए और 36 रुपये ओनली रजिस्ट्रेशन फ़ी एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। ये लास्ट न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया था, जो लेटेस्ट आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर था उसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें आपकी 31 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है, तो टाइम आपके पास कम है, जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह दी गई हैं। ये बड़ी पोस्टों पे हैं तो उन पे आपकी मास्टर डिग्री या जो भी आपके संबंधित डिग्री मांगी गई है। बाकी के नीचे अपन चलते हैं जो कि लोअर पोस्ट हैं, ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसीज हैं। जैसे स्टेनोग्राफर है तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है। बैचलर डिग्री और टाइपिंग आपकी जो भी शॉर्ट हैंडिंग है जो 80 की स्पीड मांगी जाती है, 30-35 की टाइप वही सेम आपका मांगा गया है। बाकी टेक्नीशियन ग्रेड की पोस्ट है तो उसमें भी आपका ग्रेजुएशन लेवल या आपका संबंधित ITI या डिप्लोमा वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। लाइब्रेरियन फैसिलिटी में बैचलर डिग्री और डिप्लोमा साइंस होना चाहिए। टेक्नीशियन में है तो बैचलर डिग्री आपका संबंधित रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तो ये आप अप्लाई कर सकेंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री संबंधित आपका या आपका जो भी डिप्लोमा वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद में लेबोरेटरी असिस्टेंट के अलग से ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है तो इसमें आपका देख सकते हैं CCC मांगा गया है। जो भी कैंडिडेट का CCC और टाइपिंग आपके पास। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 10+2 आपका मांगा गया है। 10+2 आपका मांगा जाता है सभी में। और 35 की स्पीड हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग आपकी मांगी गई है। 35 की इंग्लिश में होनी चाहिए, हिंदी में 30 होनी चाहिए, वही आपकी मांगी गई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं क्या मांगा है। कंप्यूटर पर प्रोफिशिएंसी आपकी ज़रूर मांगी गई है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपके पास ज़रूर आप अप्लाई कर पाएंगे। जनरेटर कम पंप ऑपरेटर के लिए आपका यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट और संबंधित 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेबल अकाउंटेंट रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है जिसमें बैचलर डिग्री और संबंधित आपके पास डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट होम साइंस के लिए 10th पास आपका होम पास होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है तो अप्लाई कर सकेंगे। लेबोरेटरी बीरबार की जो पोस्ट है उसके लिए भी 10 पास और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। ये सेम इसी प्रकार से आपकी पोस्ट रखी गई हैं। ये आपका लेवल रखा गया है, परमानेंट पोस्ट है। जो भी आपके लेवल 2 लेवल 1 तक आपकी सभी पोस्ट रखी गई हैं। अप्लाई करने के लिए ये लिंक दी गई है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की जाएगी। वहाँ से आप इस पूरा नोटिफिकेशन को देख पाएंगे और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं जिसको भी आपको अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट बहुत कम रखा गया है, एप्लीकेशन फ़ी कम रखी गई है। देखिए, आप बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर वहीं के कैंडिडेट लग जाते हैं, अंदर के कैंडिडेट सेलेक्टेड हो जाते हैं। आप अप्लाई नहीं करोगे तो कैसे आपके अंदर के सिलेक्टेड होंगे?
ये काबिलियत नहीं दिखाई बाहर के कैंडिडेट ने, तो अंदर के सिलेक्टेड होंगे वो तो जाहिर सी बात है। और ऐसा भी नहीं होता है कि पूरी 100 वैकेंसी निकली और 100 वैकेंसीज आपके अंदर के कैंडिडेट हो गए। जितनी कम वैकेंसी होंगी उतना ही आप पे उन पे दबाव बनेगा, जितने कैंडिडेट ज़्यादा होंगे उतना ही दबाव बनेगा। और कभी भी पोस्ट खाली नहीं जाती, ये भी आपको बता दूं। यदि आप नहीं अप्लाई करोगे तो किसी दूसरा कैंडिडेट अप्लाई करेगा, दूसरा कैंडिडेट जॉब लेगा। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं और मेरे ही साथ जुड़े हुए कैंडिडेट जो कि यूट्यूब चैनल से या टेलीग्राम से जुड़े हुए कैंडिडेट ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर सेलेक्टेड हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचें, बहुत सारे कैंडिडेट यही बार बार में मैसेज करते हैं पैसा वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करना है। अरे भाई टाइम वेस्ट करना है, पैसा वेस्ट करना है तो जाओ ना, बड़े प्राइवेट जॉब बहुत सारी हैं, मजदूरी करो, अच्छा है काम है। यहाँ पे क्या यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए आए हो? सब कैंडिडेट को यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी पोस्ट आप निकलती हैं उनको सीरियसली लें और आपके पास यदि क्वालिफिकेशन रखते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आपका है तो आपको ज़रूर फिलअप करना चाहिए, चाहे पोस्ट 1 हो चाहे 2 हो। देखिए आप ऐसा नहीं समझें कि सभी पोस्टें बिक जाती हैं, उसके अंदर के सिलेक्टेड हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब जगह ऐसा हो। जितनी कम पोस्ट होती है उतना ही दबाव डिपार्टमेंट पे बढ़ जाता है। ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो और दबाव बढ़ जाता है कि किसी ने कंप्लेंट कर दी, आरटीआई लगा दी या किसी ने कुछ और कर दिया, तो दबाव बढ़ता जाता है। इस हिसाब से यदि आप अप्लाई करेंगे तो ही तो पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसे बाहर से बोल दिया तो आपका क्या है। और यदि आपको ऐसा ही करना है तो आप बाहर जाइए, बहुत सारी पोस्टें हैं, जॉब अप्लाई करिए। कहीं जोमेटो में जॉब करिए, उसमें बढ़िया आराम से 100 रुपये दिन के कमा लेंगे, अच्छा है, आपका धंधा बढ़िया चल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें मत करिए। आप जो भी पोस्ट आपको बताई जाती हैं आज को सीरियसली लीजिए और आप अप्लाई करिए यदि आपके पास क्वालिफिकेशन रखते हैं। बाकी की आपको जो भी किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्यूरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में मैं आपका ज़रूर जवाब देता हूं, लेकिन फालतू जवाबों के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। मैं भी अपनी जॉब का कोशिश करता हूं कि जो भी हो सके इतना आपको जो भी अच्छी जॉब मिला सकूं। प्राइवेट जॉब की ज़्यादा चांसेस न हो, सरकारी जॉब आपको मिल जाए वो टाइम होते हुए आपके पास, यदि आपके पास क्वालिफिकेशन रखते हैं, एज है और अच्छी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। जो भी कैंडिडेट हैं इससे ज़्यादा कुछ क्यूरी रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी की एमसीटी के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट आ रहे थे। एमसीटी की अभी कोई अपडेट नहीं है, एमसीटी की कोई अपडेट होगी तो तुरंत बताई जाएगी। हाँ, ईएमई की अपडेट मुझे मिल चुकी है, तो जल्दी आपको ईएमई के बारे में जल्दी मेंबरशिप वाले कैंडिडेट के लिए वीडियो लाया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किया तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।